Hello guys, welcome to our Python series. Today we will learn creating data frame using user input. It means स्टूडेंट यूजर से इनपुट लेते हुए किस तरीके से आप अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम स्टैटिक जो है डिक्शनरी बना करके या फिर लिस्ट बना करके कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते थे। नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन टेक input, then how we can create data frame. Is it clear? So student, you already know how we can take input in Python. So we take an example and understand this concept. स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम यह समझेंगे कि किस प्रकार से यूजर से इनपुट लेकर के किस प्रकार हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन पांडास के अंदर। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आप देख रहे हैं, फर्स्ट आई इंपोर्ट हियर आवर पांडास लाइब्रेरी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सो दिस इज आवर पांडास लाइब्रेरी एंड ऑल्सो असाइन इट्स एलाइस नेम इज PD. PD is our pandas library name, our pandas library name. Then after next line, student next line के अंदर एक input create किया गया है। input जो है वो आपका क्या है, एक function है। तो जहां पर भी जिस भी कीवर्ड के साथ में यदि आप ये छोटा ब्रैकेट देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का फंक्शन है। अब यहां पर इस फंक्शन को हमने इनपुट टाइप की वैल्यू जो है असाइन करने की परमिशन दी है, इसलिए यहां क्या लिखा है, इंटीजर। सो इट विल टेक ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू। इज इट क्लियर? देन आफ्टर इट विल टेक इनपुट। जब भी ये इनपुट लेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनपुट में क्या चीज हमसे मांग रहा है, तो हमें अपने समझने के लिए हाउ सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो आई राइट हियर एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दी। जब भी ये इनपुट आपसे लेगा, आपसे पूछेगा, तब सबसे पहले क्या स्क्रीन पे शो होगा, एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जिससे आप समझ सके कि यहां पे हमें किस चीज का इनपुट देना है। यहां हमें इनपुट देना है कि कितने स्टूडेंट्स का डेटा हमें यहां पर इंसर्ट करना है। सो आई राइट हियर एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि भाई कितने स्टूडेंट अपने हैं। इस इनपुट को किस में असाइन कर दिया, एक वेरिएबल के असाइन कर दिया। वेरिएबल अपना है n। इज इट क्लियर? देन आफ्टर इन नेक्स्ट लाइन आई क्रिएट ए वेरिएबल एंड असाइन दिस वेरिएबल ए लिस्ट। मैंने यहां एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है और एम्प्टी लिस्ट को किस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, रोल नंबर। तो रोल नंबर कंटेन ए एम्प्टी लिस्ट एंड ऑल्सो असाइन ए एम्प्टी लिस्ट टू वेरिएबल नेम। सो इस प्रोग्राम में दो एम्प्टी लिस्ट लिए हैं। एक एम्प्टी लिस्ट को कौन रखता है, रोल नंबर, और एक एम्प्टी लिस्ट को रखता है नेम। यहां पर एम्प्टी रखने का मतलब क्या है, हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा डेटा है। हमें बाद में पता चलेगा, यानी कि जब भी कंप्यूटर हमसे पूछेगा तब हम एंटर करेंगे डेटा। हमारे पास कांस्टेंट पहले से वैल्यू नहीं है। सो वी डू नॉट राइट हेयर इन दिस लिस्ट। सो हेयर आई एम यूजिंग हेयर एम्प्टी लिस्ट। In this program, we are using only two columns, roll number and name. So I create here only two lists. Is it clear? Then after this list contain more than value. ये लिस्ट एक वैल्यू तो रखेगी नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू आपकी हो सकती है। जब भी एक से ज्यादा वैल्यूज को यूज करना होता है, एक से ज्यादा चीजों पर विजिट करना होता है, अपन किन चीजों का यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। अब लूप्स आपके वाइल भी यूज करते हैं, फोर भी यूज करते हैं। सो आई एम यूजिंग हियर इन दिस प्रोग्राम फोर लूप। फोर लूप पहले से अपन 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। एंड ऑल्सो वी हैव रीड रेंज फंक्शन। किस रेंज से किस रेंज तक आपका ये लूप चलना चाहिए, विजिट होना चाहिए। सो फोर लूप के अंदर फोर लूप मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर उसको एक वेरिएबल असाइन किया आई। आई अपना क्या है, एक वेरिएबल जो एक एक स्टेप पर आपको क्या करेगा, विजिट करेगा। इन रेंज एंड, अब ये विजिट करेगा, एक एक स्टेप पे विजिट तो करेगा, लेकिन कहां तक करेगा, तो ये आपका करेगा n नंबर तक। अब n नंबर आपका क्या है, n आपका वेरिएबल जो है वो n नंबर कंटेन
एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि भाई कितने स्टूडेंट का डेटा आप एंटर करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने इनपुट किया था उस समय तो एन के अंदर वैल्यू क्या आ गई, मान के चलो आपने 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर किया तो एन के अंदर क्या आ गया आपका 3। तो ये लूप आपका कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और अप टू कहां तक चलेगा, 2 तक। 0 1 2 यानी कि टोटल आपके कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, यानी कि 3 स्टूडेंट का डेटा आपका रखेगा। यू ऑलरेडी नो अबाउट रेंज फंक्शन, we do not need to explain this here. Is it clear? Now come to I'm using in this loop. इस लूप के अंदर अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब देखिए यहां लूप के अंदर हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। स्टूडेंट की क्या वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, स्टूडेंट की 2 वैल्यूज इनपुट करा रहे हैं, एक स्टूडेंट का रोल नंबर और दूसरा स्टूडेंट का नेम। अब ये कांस्टेंट तो वैल्यू है नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, मल्टीपल वैल्यूज रखेगा, मल्टीपल वैल्यू रख रहा है, इसलिए यहां पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं अपन। अब इस फॉर लूप के अंदर अपन ने क्या करा, फॉर लूप के अंदर अपन ने यहां पे किया है इनपुट कराया एंटर रोल नंबर। की कंप्यूटर आपसे क्या पूछेगा, आपसे प्रोग्रामिंग के अंदर आपसे जैसे आप रन कराएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग तो वो आपसे पूछेगा कि एंटर रोल नंबर, यानी कि आपको वैल्यू रोल नंबर जो है वो इनपुट करना है। अब आपने रोल नंबर इनपुट कराया, उस जो भी आपने इनपुट किया है उसको असाइन किसके अंदर कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर। अब आपका वेरिएबल क्या है, आर एन। समझने के लिए मैंने यहां पे मीनिंगफुल नेम ले लिया रोल नंबर के लिए, आर एन रोल नंबर। इज इट क्लियर? ऐसे ही क्या इनपुट कराया, एंटर द स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम इनपुट कराया और उसको एक वेरिएबल के अंदर दे दिया यहां पर एन एम। ये इसलिए लिखा कि भाई जैसे आप समझ लें कि अब आपको रोल नंबर डालना है और अब आपको यहां पे स्टूडेंट का नेम डालना है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद यहां पर आई एम यूजिंग हियर ए अपेंड function. Student, you already know why we use append function, because we have already read in 11th class. So ये append function आपका क्या कर रहा है, वैल्यू को जो आपकी रोल नंबर डॉट अपेंड उसके अंदर आपकी वैल्यू को क्या करता जाएगा, स्टोर आपके करता जाएगा। अब यहाँ पे ये रोल नंबर क्या है, ये रोल नंबर किसको अपेंड करेगा, ये रोल नंबर आपकी इस लिस्ट के अंदर करेगा और ये नेम आपका किसके अंदर करेगा, नेम आपका इस लिस्ट के अंदर आपका स्टोर करता जाएगा। अब ये देखिए यहां तक का जो आपका काम है, यहां तक का काम ये डिपेंड करता है इस फॉर लूप के ऊपर, इस फॉर लूप के ऊपर। फर्स्ट टाइम आपने किया कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू आपकी 0 हो गई। 0 पे फर्स्ट टाइम पे आपसे पूछा एंटर द रोल नंबर, आपने एंटर किया और स्टूडेंट का नेम एंटर किया और ये वैल्यू आपकी स्टोर हो गई। लेकिन आपका कब तक ये लूप वर्क करेगा, अप टू एन नंबर, जब तक इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका ये क्या करेगा, ये आपका रिपीट यहां पर होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने इस ब्लॉक के अंदर लिखा है, ना कि यहां हमने पहले से इंडेंट यहां पर छोड़ा हुआ है। देखो देखो इंडेंट अपन ने यहां पे छोड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कब तक चलेगा। मान के चलो आपने स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब आपसे पूछे थे तब आपने दिया 3, तो ये वैल्यू आपसे कितनी बार पूछेगा, ये वैल्यू आपसे 3 टाइम्स तक आपकी वैल्यू को आपसे पूछेगा। इज इट क्लियर? अब हम वैल्यू को स्टोर अपने लिस्ट के अंदर करा चुके हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने एक डिक्शनरी ली। डिक्शनरी स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो डिक्शनरी कंटेन 2 वैल्यूज, की एंड वैल्यूज। अब यहां पर आप यदि कॉलम का कोई नाम देना चाहते हैं तो हम उसको ट्रीट एज ए की वैल्यू। तो जैसे मान के चले हमारा जो कॉलम नेम यानी कि फील्ड का नेम या फिर कह सकते हैं अपने एट्रीब्यूट का नेम होना चाहिए स्टूडेंट रोल नंबर। सो आई राइट हियर स्टूडेंट रोल नंबर, सो राइट हियर रोल नंबर। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट कॉलम का नेम आप चाहते हैं कि लिखा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट का नेम। अब यहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर है और यहां पे क्या है, स्टूडेंट का नेम है। अब ये तो आपकी की वैल्यू हो गई, जो भी यानी कि आपके कॉलम का जो नेम है वो आपको लिखने के लिए आपने उसकी की वैल्यू यहां पे सेट कर दी। अब ये की वैल्यू जो है वो कॉलम की वैल्यू कौन सी रखेगी, अब ये कॉलम की वैल्यू रखेगी आपके रोल नंबर। अब आपके कौन से रोल नंबर रखेगी, अब ये वाले जो रोल नंबर आपने इनपुट कराए ये किस में स्टोर हो गए, आपके इस वाले वेरिएबल के अंदर, रोल नंबर के अंदर। सो आई राइट हियर रोल नंबर। नेम किसके अंदर हो गए, आपके नेम, तो यहां पे अपन ने क्या लिखा, नेम। स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, यहां मैंने लिखा है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम। अब यहां पे ये नेम है, ये नेम है, तो ये दोनों अलग अलग ये कॉलम का नेम है और ये आपके लिस्ट का नेम है, और ये रोल नंबर आपकी लिस्ट का नेम है, ये वाला नेम आपकी लिस्ट का
नेम है। अब ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को असाइन करा दिया वेरिएबल y को। किसको करा दिया? वेरिएबल y को। अब ये डिक्शनरी किसके पास है? ये डिक्शनरी है y वेरिएबल के पास। अब आप जानते हैं कि अपन अभी तक डेटा फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं, तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं और पांडास लाइब्रेरी के लिए डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करते हैं। तो पांडास लाइब्रेरी के लिए अपन ने लिखा pd, बिकॉज वी assign for pandas library alias name pd. So I write here pd dot data frame, and we are passing here in this data frame y. Y is, what is this? Our dictionary. Is it clear? Then when you assign your dictionary in this data frame, then also I am assign this data frame to the variable z. इस डेटा फ्रेम को किसने डेटा फ्रेम बनाया? डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी को असाइन करा दिया। अब डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इस डेटा फ्रेम को किसी एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं। वेरिएबल के अंदर लिया अपने ये z वेरिएबल के अंदर, z वेरिएबल के अंदर ले लिया। अब z वेरिएबल के पास अपना कंप्लीट डेटा फ्रेम है। अब इस डेटा फ्रेम को अपन क्या करा दें? इस डेटा फ्रेम को अपन यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। जैसे ही आप डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे, आप प्रोग्राम को रन कराएंगे, क्या आउटपुट आपके पास शो होगा? पहले चेक करते हैं। स्टूडेंट, आपका जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट सबसे पहले वो आपसे क्या पूछेगा? एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि आप जो डेटा फ्रेम बनाना चाह रहे हैं, उस डेटा फ्रेम के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि कितनी बार वो आपसे वैल्यू पूछेगा कि कितने रोल नंबर हैं, कितने आपके नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे मान के चलो हमें 3 स्टूडेंट स्टोर करने हैं। सो आई राइट हियर एंटर द टोटल नंबर स्टूडेंट, पुट आई 3. So then after when you press enter, then it will ask to first student roll number. So I write in here enter roll number. So I write here 101. Suppose first student का roll number है 101 and उसका नाम क्या है? enter the student name खुशाल। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे? खुशाल लिख दिया। ऐसे ही कब तक ये लूप आपका चलता रहेगा? ये लूप चलेगा अप टू 3 टाइम्स, क्योंकि 3 स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है। नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही आप फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे आ जाएगा एंटर रोल नंबर। देन आफ्टर वी विल फिल हियर, ऑल्सो यू कैन चेंज हियर 102 एंड एंटर द स्टूडेंट नेम। आवर सेकंड स्टूडेंट नेम इज नक्श। देन आफ्टर अगेन इट विल आस्क एंटर रोल नंबर। आई राइट हियर 103. देन आफ्टर अगेन इट विल आस्क एंटर द रोल नंबर एंड आई राइट हियर RN. Then when you press enter, then your loop will be terminated and on your screen will show your data frame. You can see here, you also write here column name, student roll number and student name. So here is showing your student roll number and student name, but you did not assign its index value. So by default its index value is showing on your screen 0, 1 and 2. Okay, so student roll number, this list contain 101, 102 and 103 and student name contain Kushal, Naks and Aryan. Is it clear स्टूडेंट? इसी प्रकार से आप कितने भी स्टूडेंट का डेटा लेकर के आप उससे अपना डेटा फ्रेम को क्या कर सकते हैं? डेटा फ्रेम को पाइथन पांडास डेटा फ्रेम के थ्रू यूज करके यूजर से इनपुट लेकर के डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। Is it clear student? Okay guys, thank you so much for watching this video.